नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम प्रयोजनमूलक हिंदी यानी कि सूचना प्रौद्योगिक वो पढ़ रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 20, जिसमें हमने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दो टॉपिक पढ़े। आगे के टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें अभी नेक्स्ट टॉपिक है फ्लॉपी। कंप्यूटर में हम डाटा यानी कि आंकड़े एकत्र करते हैं या उन पर काम करते हैं। फ्लॉपी डिस्क इन आंकड़ों और सूचनाओं को एकत्र करने का काम करती है। एक तरह से हम इसे डिजिटल फाइल भी कह सकते हैं। यह बाजार में बहुत सस्ती मिल जाती है। एक कंप्यूटर से आंकड़े इसमें स्टोर कर हम दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर देख सकते हैं। हाँ, इसमें क्या है, फ्लॉपी किसको कहते हैं कि कंप्यूटर में जो हम डेटा उसके लिए जो आंकड़े यानी कि नंबर्स हम सेव करते हैं या तो उनके ऊपर हम काम करते हैं, तो जो फ्लॉपी डिस्क है उन सभी जो नंबर्स की जो सूचना है उसको एकत्र करने का काम करती है। फिर इसमें क्या है कि हम एक तरह से डिजिटल फाइल भी उसको कह सकते हैं। और ये बाजार में सस्ती मिल जाती है। एक कंप्यूटर से आंकड़े इसमें स्टोर हम एक दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर देख सकते हैं। मतलब कि एक में से दूसरे कंप्यूटर में हम पास कर सकते हैं। तो ये काम है फ्लॉपी का। फिर है सीडी रोम। इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रोम ओनली मेमोरी होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें काफ़ी अधिक सूचना एकत्र की जा सकती है। इस छोटी डिस्क के नाम में रीड ओनली मेमोरी भी जुड़ा है। इसका मतलब है कि इसमें एकत्र सूचना को कंप्यूटर सिर्फ पढ़ा जा सकता है। फ्लॉपी की यह इनमें तरह इसमें आप अपने कंप्यूटर से सूचना एकत्र नहीं कर सकते। लगभग 2 दशक पहले जब पहली बार इन्हें बनाया गया था तो इनका आकार 12 इंच का हुआ करता था, लेकिन अब यह 12 सेंटीमीटर की छोटी डिस्क होती है। हाँ, सीडी रोम किसको है तो उसके नाम पर से ही पता, उसका पूरा नाम क्या है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रोम ओनली मेमोरी होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क से पता क्या स्पष्ट होता है कि बहुत सारी सूचना इसमें एकत्र की जाती है यानी कि सेव की जाती है। फिर इसमें क्या होता है, छोटी डिस्क के नाम में रीड ओनली मेमोरी से वो जुड़ा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एकत्र जो सूचना है, जो हमने सूचनाएं सेव की है वो कंप्यूटर पर सिर्फ पढ़ा जा सकता है। हाँ, हमने जो सेव किया है वो पढ़ा जा सकता है। इसका पहले इसकी साइज थी 12 इंच, अभी वो 12 सेंटीमीटर का छोटा डिस्क हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट। आज के युग को इंटरनेट युग कहा जाता है और इसकी वजह से सूचना के आदान प्रदान ने क्रांतिकारी रूप ले लिया है। हाँ, ये तो हम जानते हैं कि अभी का जो युग है, समय चल रहा है, वो पूरा इंटरनेट युग है। फिर आदान प्रदान यानी लेना और देना, ऐसे तो ये सब क्रांतिकारी रूप लिए हो गया है सबका। यह दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है कि पूरे दुनिया के कंप्यूटरों को जोड़कर रखता है। इस नेटवर्क को तैयार करने के काम में सैटेलाइट, ऑप्टिक फाइबर, टेलीफोन लाइन आदि की मदद ली गई है। इंटरनेट खुद एक तरह की दुनिया है जहां हर मसले पर सूचना उपलब्ध है। हाँ, इंटरनेट क्या है, खुद ऐसी दुनिया है जहाँ पे हर प्रॉब्लम का, हर मसले का यानी कि हर सवाल का, हर प्रॉब्लम का सूचना वहाँ पे उपलब्ध है। जो हमें जो भी चाहिए वहाँ से मिल जाता है, लेकिन इस पर किसी तरह का सरकारी नियंत्रण और भौगोलिक सीमाओं का दबाव नहीं है। इंटरनेट तक पहुँचने के लिए कुछ समय पहले तक हम कंप्यूटर का ही सहारा लेते थे, लेकिन अब तकनीकी क्रांति के साथ मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न जैसे उपकरणों पर भी इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। इसमें क्या है कि पहले सिर्फ कंप्यूटर में ही इंटरनेट मिलता था, लेकिन अब तो फ़ोन और टीवी में भी इंटरनेट हम कर सकते हैं। इंटरनेट ने सूचना हासिल करना और भेजना इतना आसान बना दिया है कि इंटरनेट क्रांति को सूचना तकनीकी क्रांति भी कहा जाने लगता है। हाँ, अभी इंटरनेट ने सूचना हासिल करना और भेजना, जो लेन देन है वो इतना आसान कर दिया है कि अभी इंटरनेट की क्रांति को सूचना तकनीक क्रांति भी कहा जाने लगता है। इसके बारे में तो स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा।
इसलिए मैं इधर थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपको पता है ये, क्योंकि आप इसमें पूरे इन्वॉल्व हो, इसीलिए। अब ये इंट्रानेट, हाँ ऊपर था इंटरनेट, अब ये है इंट्रानेट। इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटरों का विश्वव्यापी जाल है, तो इंट्रानेट इसका छोटा रूप है। जैसे इंटरनेट से पूरे विश्व के कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, उसी तरह इसका छोटा रूप है, वो है इंट्रानेट। सरकार और कंपनियों के विभिन्न ऑफिसों का जो आपसी नेटवर्क होता है, इसे इंट्रानेट भी कह सकते हैं। जो गवर्नमेंट और कंपनियों के जो ऑफिसों के जो आपस में जो लेन देन होती है, आपसी जो नेटवर्क होता है, उसको इंट्रानेट कहते हैं। इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, वही इंटरनेट किसी खास संस्थान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही होता है, क्योंकि इंटरनेट का यूज ऑल ओवर होता है, बट जो इंट्रानेट है वो स्पेशल संस्थाओं, स्पेशल गवर्नमेंट ऑफिस में ही होता है, इसलिए उसको पूरा कर उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही उसका उपयोग होता है। अब ये www, इसका मतलब होता है, ये 2 टॉपिक हुए, अभी थर्ड ये नेक्स्ट टॉपिक है www। इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी दुनिया भर में फैला जाल। ये www है, पूरी दुनिया में फैला हुआ एक जाल है। इंटरनेट पर यह हमें अपनी पसंद की साइट तक पहुंचाता है। हम इंटरनेट से अपनी पसंद की साइट पे अगर जाना है तो ये www हमें हेल्प करता है। इस समय इंटरनेट पर हजारों वेब सर्वर है। वेब पेज पर सूचनाएं मल्टीमीडिया रूप में होती है, यानी कि इसमें हम चीज़ें पढ़ सकते हैं, सजीव चित्र देख सकते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को सामान्यतः हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन इंटरनेट कई तरह वर्ल्ड वाइड वेब का मिला जुला रूप है और अधिक व्यापक है। वैसे इंटरनेट है वो ऐसे ये www का ही एक रूप है, लेकिन क्या है इसमें मल्टीमीडिया का रूप ये है कि वेब पेज जो सूचनाएं होती है, सॉरी यहाँ पे ऐसे दिया है कि इस समय इंटरनेट पर हजारों वेब सर्वर है। फिर वेब पेज पर सूचनाएं मल्टीमीडिया रूप में होती है कि हम ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, सजीव चित्र उसमें से हम देख सकते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट को है वो सामान्यतः क्या होता है कि हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन इंटरनेट कई तरह के वर्ल्ड वाइड वेब का मिला जुला रूप है और अधिक व्यापक है। वैसे www और ये इंटरनेट सेम ही होते हैं, इसमें ऐसे कहा है, लेकिन हम ज़्यादातर उपयोग इंटरनेट का ही करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल। पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका। हमें अगर किसी को पत्र भेजना है, एप्लीकेशन भेजनी या कुछ भी करना है, तो हम किसके थ्रू करते हैं, तो ईमेल के थ्रू। तो सबसे विशेष बात यह है कि आपका संदेश पलक झपकते ही दुनिया में कहीं भी पहुंच जाता है। इंटरनेट को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में ईमेल का सबसे अधिक योगदान है। क्या है कि ईमेल, यानी कि हमें पहले के ज़माने में क्या पत्र व्यवहार होता था, तो हम लेटर लिखते थे, फिर पोस्ट होता था, पोस्ट ऑफिस वाले उसके जहाँ जहाँ पता होता था वहाँ भेजते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन धीरे धीरे अभी ये कंप्यूटर की क्रांति आ गई और ये अभी ईमेल हो गया, तो पलक झपकते ही हम दूसरे दुनिया में हम ये हमारा पत्र भेज सकते हैं, या कुछ भी हम मैसेज देना है तो वो भी ईमेल से हम ईमेल के थ्रू हम बहुत ही थोड़े समय में हम भेज सकते हैं। इंटरनेट सर्फिंग करने वाले अधिकतर लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। कई वेबसाइटें मुफ्त ईमेल भी सेवा करती है। इसी अंतर्गत आप अपनी एक ईमेल पहचान बनाते हैं और उस खास साइट पर आपके पते यानी कि पहचान पर संदेश भेजा जा सकता है। विश्व में कहीं से और किसी कंप्यूटर से इंटरनेट तक पहुंचकर आप ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल के साथ आप चित्र और आवाज़ वाली फाइलें भी भेज सकते हैं। रोजाना के कामकाज के अलावा बिजनेस संबंधी कार्यों भी ईमेल का महत्व बढ़ गया है। ये तो अभी आप जानते हो
कि हम कुछ भी होता है तो मेल थ्रू हम बहुत कुछ भेज सकते हैं। आपस में मेल से ही हम व्यवहार करते हैं। अभी खास करके जो गवर्नमेंट ऑफिस है, स्कूल है, वो जो है वो मेल से ही आपस में व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है HTML। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज मतलब कि क्या है, इसका मतलब क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा पेश करने के लिए इस कंप्यूटरी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। जो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है उस पर अगर हमें डेटा डालना है तो इसके लिए ये कंप्यूटरी भाषा है। तो उसका इस्तेमाल हमें HTML थ्रू ही हम अगर वर्ल्ड की वेबसाइट पर हमें कुछ काम करना है तो ये HTML का ही इस्तेमाल होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है HTTP। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब में डॉक्यूमेंट मंगाने या भेजने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसे भी वेबसाइट के पते में 222 से पहले लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। क्या है कि ये वर्ल्ड वाइड जो वेबसाइट है उसमें वहाँ से हमें डॉक्यूमेंट मंगाने या तो हमारे डॉक्यूमेंट भेजने के लिए इस सिस्टम का उपयोग होता है। इसे भी वेबसाइट के पते में यानी कि 200-222 से पहले लिखा जा सकता है। हाँ, ये इसके कोड हैं, उससे पहले हमें लिखना कंपलसरी होता है, ऐसा इधर कहा गया है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यह दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपके कंप्यूटर पर विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम चलाने में मदद करता है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि हमारे कंप्यूटर में हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो प्रोग्राम है उसको चलाने में ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मदद करती है। स्टूडेंट, ये तो शायद आपको सिर्फ मैं यहाँ पे है वो समझा रही हूँ। मुझे लगता है कि आपको तो इससे भी ज़्यादा इसके बारे में सब पता होगा। अभी नेक्स्ट है ब्राउज़र। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुँचने में मदद करता है और नोटस्केप, नेविगेटर, एक्सप्लोरर इसके प्रमुख उदाहरण है। जब हम अपने कंप्यूटर का ब्राउज़र के चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। स्टूडेंट, ये एक लाइन 22 पेज पर है इस टॉपिक की, तो प्लीज़ आप जरा ये टॉपिक पढ़ो तो पेज टर्न करके पढ़ना, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में एक लाइन देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जरा इतने ये ब्राउज़र की जो सेकंड लाइन है वो 22 पेज है। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो पेज टर्न करके पढ़ना। तो ब्राउज़र तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने में मदद करता है। नेटस्केप, नेविगेटर, एक्सप्लोरर इसके प्रमुख उदाहरण है। जब हम अपने कंप्यूटर पर ब्राउज़र के चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। हाँ, इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्राउज़र पे क्लिक करना पड़ता है। हाँ, ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो ही हम इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। स्टूडेंट, ये लेसन ये जो है प्रयोजनमूलक हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी, इसका सेकंड वीडियो हम यहाँ पर पूरा करते हैं। इसके बहुत सारे और टॉपिक बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। आशा रखती हूँ कि आपको ये पता ही है, फिर भी मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया होगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको लिखने होंगे, जो आपको ये लास्ट वीडियो होगा उसके बाद आपको PDF आएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये वर्क पूरा होता है। अस्तु।